आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 2 बड़ों में टेलीफोनिक रब्ता। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नून लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी में राना सनाउल्लाह अमीर मकाम शामिल। पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरी होने का भी दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर का नाम फाइनल। बिलावल भुट्टो जल्द फैसले का ऐलान करेंगे। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुंतखब होने के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। वज़ीर आज़म अनवारुल हक इस्तीफ़ा देंगे या तहरीक अदम एतमाद का सामना, मुशावरत शुरू कर दी गई। मुजफ्फराबाद में आइंदा 48 घंटे अहम। इस्तांबुल में आज फिर पाक अफगान मुज़ाकरात का दौर। तालिबान ने जवाबी तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसवदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक जंग बंदी मुआहदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल। पाकिस्तान ने तफसीली गौर के बाद जवाब दे दिया। सालिस ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में आज तजावीज़ को हतमी शक्ल देने पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात बरादर इस्लामी ममालिक कतर और तुर्किया की सालसी में हो रहे हैं। पाक अफगान बातचीत का पहला दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुआ। तुरखम, खल्लाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहदी गुजरगाहें ताहाल बंद। चमन, खैबर, वजीरिस्तान और कुरम बॉर्डर भी तिजारत के लिए ना खुल सके। हजारों माल बरदार गाड़ियां बॉर्डर खुलने की मुंतजिर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत के मद्दा। कुआलालंपुर में आसियान इजलास के मौके पर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन माहदे की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। पाक अफगान मसला अच्छे से हल कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। तिजारती हथियार का इस्तेमाल करके 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। अमन का ख्वाह हूँ, जंगें रुकवाना पसंद है। मलाइशिया, थाईलैंड और कंबोडिया अमन माहदे की निगरानी करेगा। मलाइशिया के सदर अनवर इब्राहिम ने कहा, क़याम अमन की कोशिशों के लिए अमरीकी सदर के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 9वें एडिशन में शिरकत शेड्यूल। दौरा रियाद में वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर आज़म के साथ जाएगा। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में गैस कनेक्शंस इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, पूरे पाकिस्तान के अवाम का दरीना मुतालिबा पूरा कर दिया। 2022 में पीटीएम हुकूमत बनी तो चारों तरफ से गैस कनेक्शन देने का दबाव था। मुश्किलात की वजह से हर दरख्वास्त दहिंदा से माजरत करना पड़ी। लाखों दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। आज खुशी का दिन है। यही वो तसलसल है जो नवाज शरीफ के दौर से चला आ रहा है। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों और SNGPL की टीम को मुबारकबाद। की रियासती दहशतगर्दी से गजा अमन मुआहदा तार। जंग बंदी को 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद इसराइली हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस के नसीरात और खान यूनस में हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा के गजा में मौजूद तमाम सुरंगों को मुकम्मल तबाह करने के अहकामात। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। नाबलस, मकबूजा, बैतुल मक़दस और जनीन से मजीद 17 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। सीज़ फायर के बाद गजा सिटी और एतराफ़ के इलाकों में बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी का सिलसिला जारी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 68,519 तक जा पहुंची। गजा का इंतजाम किसी फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने पर कोई एतराज़ नहीं। पूरे फ़लस्तीन में इंतखाबात चाहते हैं। हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हया का कतरी TV को इंटरव्यू। कहा, हमास का हथियार डालने इसराइली कब्जे के खात्मे से मशरूत है। इसराइल गजा का कब्जा छोड़ दे तो हथियार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले कर दिए जाएंगे।
हमास अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को सरहदी निगरान और गजा में जंगबंदी के मुबस्सरीन के तौर पर कबूल करती है। इसराइल अब भी गजा में इमदाद के दाखिले में ताख़ीर कर रहा है। गजा में आने वाली इमदाद की मिक़दार से मुतमईन नहीं है। गजा को रोज़ाना 600 नहीं 6000 इमदादी ट्रक चाहिए। मलेशिया में आसियान ममालिक का 3 रोज़ा सरबराही इजलास जारी। अमरीका, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रहनुमा शरीक। इजलास में अमरीका चीन मुसाबकत, गजा की सूरत हाल और म्यांमार में खाना जंगी पर बातचीत मुतवक्के। अमरीकी सदर का मलेशिया पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। ट्रंप का रिवायती रक्स, अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। सदर ट्रंप का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसर क़याम, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म से जहाज़ में मुलाकात। ट्रंप ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की मुज़र सेहत फ़ज़ा में भी सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मोक इकदाम तेज कर दिए। हॉट स्पॉट पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। PDMA का आइंदा चंद रोज में स्मोक बढ़ने का अलर्ट। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब भर में मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। सुबह स्कूल 8:45 पर खुलेंगे, छुट्टी दोपहर 1:30 बजे होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि रवां साल स्मोक की सूरत हाल गुज़श्ता साल जैसी नहीं। सूबे में एयर कंट्रोल रूम फाल है। आवाम को सेहतमंद फ़ज़ा की फरहमी यकीनी बनाएंगे। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी रकूम मिलने में ताख़ीर। पुख्ता घरों के मालिक बच्चों और ख़वातीन समेत मिट्टी के ढेर पर रातें गुजारने लगे। सैलाब ज़दगान मिट्टी और गारे से कच्चे घर तामीर करने पर मजबूर। बहाली सर्वे ताहाल नामुकम्मल। इमदादी रकूम न मिलने पर मुतासरीन मायूस। पंजाब हुकूमत से जल्द बहाली यकीनी बनाने का मुतालिबा। मार गई महंगाई, आवाम की दोहाई। आटा, चीनी, चावल, सब्जियां, फल और गोश्त समेत सब महंगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए में फरोख्त। शहर शहर चीनी 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुल्तान में सीजन के दौरान ही चावल मजीद महंगे हो गए। कराची में दालों के रेट गरीब की जेब पर भारी। टमाटर 500 रुपए किलो तक बिकने लगे। लहसुन, अदरक, आलू, प्याज, गोभी और दीगर सब्जियों की सरकारी रेट से जायद वसूली। अंगूर, अनार, सेब और दीगर फल महंगे दामों फरोख्त। पेशावर में कुकिंग ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में मटन 2600 रुपए और बीफ 1600 रुपए का हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। सोना आलमी सतह पर महफूज तरीन सरमायाकारी बन गया। दुनिया भर के मरकजी बैंकों ने सोने की खरीदारी तेज कर दी। सरमायाकारों का रुझान स्टॉक मार्केट से सोने की तरफ हो गया। रवां साल सोने के ETF में रिकॉर्ड 64 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी। आलमी मंडी में सोने की फी औंस कीमत $4200 से बढ़ गई। चांदी का एक औंस $54 में फरोख्त। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 4,42,000 से ज्यादा हो चुकी। चांदी का एक तोला 6,000 रुपए का हो गया। मुल्क भर के 188 मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट। 1,40,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। मुल्क भर में 35 और सऊदी अरब के शहर रियाद में एक इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान लिया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट इम्तिहानी सेंटर बनाएगा। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और MED यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़। हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीर आबाद, मीरपुर खास, लाड़खाना, जैकवाबाद और सक्कर में इम्तिहान। लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में इम्तिहान लिया गया। पेशावर, मर्दान, सवात, दी लोयर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद में इम्तिहान। 50% नंबर हासिल करने वाले तलबा पास तसव्वुर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इकदामात। स्पेशल एजुकेशन के 35,600 तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज।
खुसूसी बच्चों के दाखिला डोर टू डोर मुहिम। सीएम पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा। स्टेट ऑफ द आर्ट 10 नई कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। 8 लैब्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का फैसला। पहली 50 पोजीशंस लेने वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध ने अपने 18 साल इक़्तिदार का हिसाब दे। एमकेएम की बात छोड़ें, बड़ों में बैठ रहे हैं तो बड़ों वाली बात करें, जज्बाती बातें ना करें। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब लफ्ज़ करप्शन और लूट मार आ जाए तो दिमाग में पीपल्स पार्टी का नाम आता है। हर शहर का एक मास्टर प्लान होता है। 1968 में वर्ल्ड बैंक खुद चलकर आया और कहा कि मास्टर प्लान बनाएं। आज तक कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं बना। नाइक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और मुसल्ला अफवाज का शहीद को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 में मादर वतन के दिफा के लिए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक कौम अपने बहादुर बेटों की हमेशा मकरूज है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। घोड़े का नाम असलाम, पाकिस्तान राइडिंग क्लब लाहौर, फजील अमजद भट्टी। उसके बाद राइडर नंबर 144 मियां वकार वही पूरे। और पाकिस्तान राइडिंग क्लब ने ब्रेव हार्ट नेज़ाबाजी चैंपियनशिप जीत ली। इनफरादी मुकाबलों में फजील अमजद भट्टी की पहली पोजीशन। बर्क रफ्तारी के साथ हदफ को खेड़कर खूब दाद समेटी। 5 लाख रुपए इनाम के हकदार ठहरे। मुकाबलों में 170 माहिर घुड़सवारों ने शिरकत की।